नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 3। आज हम सीखेंगे कि आपकी जो मैथ्स की बुक का चैप्टर 3 है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। एक हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो होगी। आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है बिना स्किप करे। तो चलो अब हम सीखते हैं। चैप्टर 3 आपके क्लास 10 चैप्टर 3 का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स साथ में है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपका का सारा चैप्टर इन 2 लाइनों में ही हमें पता चल जाता है। आपको नाम से पता होना चाहिए चैप्टर का क्या मतलब है। पेयर मतलब 2, पेयर मतलब 2, जोड़े में पेयर मतलब जोड़े में इक्वेशंस हैं। आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 1 हो। जैसे हमारे पास इक्वेशन है x + y = 1। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ये है लीनियर इक्वेशन वो जिनकी पावर 1 हो और 2 वेरिएबल्स होते हैं x एंड y। x और y 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी पावर 1 है और ये पेयर में एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई, एक लीनियर इक्वेशन कोई और होगी, x - y = 5। तो ये है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अब क्या होती हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास में पेयर 2 इक्वेशंस लीनियर जिनकी पावर 1 हो, 2 वेरिएबल x और y, इसमें 2 वेरिएबल है। ये आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें हम सीखेंगे क्या? इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करना मतलब x और y की वैल्यू निकालना। पूरे ही चैप्टर में आप बस इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ही सीखेंगे। सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू फाइंड आउट करना और साथ साथ y की वैल्यू फाइंड आउट करना। इस चैप्टर में हम सीखेंगे सॉल्व करना इक्वेशंस को, x की वैल्यू निकालना और y की वैल्यू निकालना हम सीखेंगे। तो अब इन x और y की वैल्यू निकालने के 3 मेथड्स आपको इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। 3 मेथड यूज करके आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपका जो पहला मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड आपकी एक्सरसाइज 3.3 में है। अगला है हमारा x और y की वैल्यू सॉल्व करने का सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ये आपका एक्सरसाइज 3.4 में है। उसके बाद थर्ड हमारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपका एक्सरसाइज 3.5 में है। तो ये तीनों मेथड आपकी एक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ये तीनों मेथड आपको अप्लाई करने सिखाए जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके अलावा एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2 में आपको इन चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन ही मिलेगी और एक्सरसाइज 3.6 में मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और थोड़े से इन्हीं पे बेस्ड हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो पहले हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1,
वो एक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इन तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी हुई है। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखते क्वेश्चंस में दिया हुआ है, अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर आप उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हों, अगर उन्हें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, आपने अपनी क्लास 9th में सीखा था कि अगर एक पेयर, एक लीनियर इक्वेशंस होती है, उसको अगर हम ग्राफ पे बनाएं तो एक सीधी लाइन बनती है। अब पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गई, यानी दो इक्वेशंस हो गई। दो इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो दो लाइनें बनेंगी। अब वो जो दो लाइनें हैं, उसकी तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो दो लाइनें पैरेलल हो, पहली कंडीशन। सेकंड, या तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो एक पॉइंट पर, या उसकी थर्ड कंडीशन है कि वो दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हो, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन भी इसी पर हो। तो अगर हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है तो उसके तीन ही रिजल्ट हो सकते हैं, या फर्स्ट पैरेलल लाइंस हो, सेकंड कि वो जो है कोइंसिडेंट ओ इंटरसेक्टिंग लाइन हो, थर्ड वो कोइंसिडेंट लाइन हो। आपने याद रखना है, इन लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और फर्स्ट वाली है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो आपने देखना है कि वो लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग ये तो हम सिर्फ रिप्रेजेंट करने के बाद ही कर सकते हैं। पैरेलल, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग, ये तो हम रिप्रेजेंट होने के बाद ही बता सकते हैं। क्या कोई ऐसा भी मेथड है हम बिना रिप्रेजेंट करे भी बता सके? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो काफी लॉन्ग मेथड हो जाएगा, आपको हर इक्वेशन के 3-3 सोल्यूशन निकालने होंगे, फिर उन्हें प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ पे, फिर दोनों दूसरी लाइन के साथ भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि वो तीनों लाइनें क्या रिप्रेजेंट करेंगी। क्या ऐसा पॉसिबल है हम बिना रिप्रेजेंट करे, बिना ग्राफ प्लॉट करे हम बता सके कि लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगी? तो हाँ, ऐसा भी मेथड है जिसे कहते हैं एलजेब्रिकली। एलजेब्रिकली हम बता सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करेंगी। अगर एक इक्वेशन है x + y = 5, दूसरी इक्वेशन है x - y = 3, आपने सबसे पहले इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म समझनी है। इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x + b1y = c। ठीक है, यहाँ इसे लिख सकते हैं +c = 0। इसी तरह दूसरी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a2x + b2y + c2 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इनमें से आपने a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये बताना है क्या होगा। अब इस फर्स्ट इक्वेशन वाले के जो x का कोफिशिएंट क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो a1 की वैल्यू 1 है। x नहीं लेना, x के अलावा साथ में क्या नंबर है वो a1। इस तरह y के साथ भी क्या है 1, c क्या हो गया हमारा 5, c1, x के साथ क्या है 1, y के साथ क्या है -1, c2 क्या हो गया हमारा 3। तो हमें a1, b1, c1, a2, b2, c2 सबसे पहले हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं उसमें से हमें पहचानना आना चाहिए
कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या है। जब हम ये पहचान लें तो हमने अब इनके रेशो कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे? अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, जैसे हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन करा था उसमें A1 भी 1 था, A2 भी 1 था और B1 भी 1 था और B2 -1 है। अब जरा इनको हम पुट करें तो क्या बनेगा? 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन -1। क्या ये इक्वल है आपस में? नहीं, दे आर नॉट इक्वल। अगर स्टार्टिंग में ही A1 अपॉन A2 नहीं होता इक्वल B1 अपॉन B2 के, तो ऐसा रेशो रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। यह आपने याद रखना है। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन है? A1 अपॉन A2 नहीं होता इक्वल B1 अपॉन B2 के। अगर ऐसा है तो ये क्या शो करते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन शो करते हैं पैरेलल लाइंस की। अगली कंडीशन क्या है हमारी? पैरेलल लाइंस की। अब पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है? पैरेलल लाइंस की कंडीशन है कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के पर नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, देन दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। देखो हम कोई रेशो लेते हैं। जैसे हमने एक इक्वेशन ले ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और अगली ले ली हमने x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इस तरीके की हमने इक्वेशन ले ली तो क्या होगा? A1 भी हमारा 1 है, A2 भी 1 है, B1 भी हमारा 1 है, B2 भी 1 है। पर C1 अपॉन C1 क्या है? C1 है हमारा 5 और C2 है हमारा 3। अब इसको रेशो को रख के देखो, यहाँ पे ये तो बराबर आ जाएंगे 1 अपॉन 1, पर ये बराबर नहीं आएंगे 5 अपॉन 3। तो ये ऐसा रेशो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऐसा रेशो रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल लाइंस। ध्यान रखना है, जो इक्वेशन दे रखी हैं दो, उसमें आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये फाइंड आउट करने हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2, फिर उसको रेशो में रख के कंपेयर करना है। अगर शुरू के दो रेशो इक्वल आ रहे हैं और थर्ड वाला रेशो इक्वल नहीं आ रहा तो वो पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम अगला सीखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस अगला टॉपिक है हमारा, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं जो दोनों लाइनें एक ही लाइन पर हों। तो जब कोइंसिडेंट लाइन है तब इनके रेशो क्या हैं? इनके और सिंपल है, जिसमें तीनों ही रेशो इक्वल हों, जिसमें तीनों रेशो इक्वल हों वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और अगला है हमारा 10x प्लस 15y प्लस इक्वल्स टू 25। ये हमने दो इक्वेशन ले ली, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 25। अब सबसे पहले इसमें चेक करो A1 क्या है। इसमें A1 है 2, B1 है 3, C1 है 5। इसी तरह इसमें A2 B2 क्या है? A2 है 10, B2 है 15 और C2 है 25। अब इनको रेशो में रख के देखो तो क्या आएगा? अगर हम रखते हैं 2/10 इसको कट करें तो क्या आ जाएगा? 2/10 से 1/5 इक्वल्स टू, दूसरा क्या है 3/15
इसको कट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 1/5। थर्ड देखें 5/25, इसको भी कट करें तो क्या आ जाएगा 1/5। इसमें तीनों में ही हमारा रेशो सेम आ रहा है और 1/5 इक्वल्स टू 1/5 और इक्वल्स टू 1/5 आ रहा है, जिसमें तीनों ही इक्वल आए वो रिप्रेजेंट करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो आपने ये तीनों टॉपिक ध्यान में रखने हैं, कैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस पता चले, कैसे कोइंसिडेंट और कैसे पैरेलल लाइंस पता चले। और आपकी मैथ्स की बुक के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करने हैं इसी मेथड से, तो आपने इन्हें सॉल्व करना है।